Friends, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now let us continue with the next topic of the chapter, that is physical properties of amines. So सबसे पहले लेते हैं हम physical properties में physical state and smell. So the lower aliphatic amines, they are gaseous in nature with fishy order. So that specific order है, that is fishy order. Then primary amines up to 3 to 4 carbon atoms, they are liquids. ठीक है, 3 to 4 कार्बन एटम्स तक जो है वो लिक्विड्स रहेंगे और हायर मेंबर्स जो हैं दे आर सॉलिड इन नेचर. तो एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, एनिलीन एंड अदर अलाइल अमीन्स दे आर कलरलेस. ठीक है, कलरलेस होते हैं, बट ऑन स्टोरेज दे बिकम कलर्ड ड्यू टू, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. सो अगर पड़े रहे वैसे कलरलेस हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा वो थोड़ी देर पड़े रहें या ओपन में पड़े रहें और यू कैन से, तो दे बिकम कलर्ड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. सो नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की. ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो अब हम जब भी सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदर दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. अगर हम सॉल्युबिलिटी वाटर में देख रहे हैं, सो द लोअर एलिफेटिक अमीन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर because they can form hydrogen bond with water. So this is a very important point, why amines they are soluble in water. So because of the ability to form the hydrogen bonding. अब देखो कैसे बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन्स H2O और 2 इसके पास लोन पेयर्स हैं. इधर से हमने एक अमीन ले लिया, ठीक है, NH2R. सो R नीचे कर दिया क्योंकि R का कोई काम नहीं है मुझे शो करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो पहले मैं एक का बता दूं आपको. अब देखो, ये ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन के ऊपर. ठीक है, सो दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, सो these amines they are able to form the hydrogen bonding. Again one water molecule, same way, उसका हाइड्रोजन और इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका हाइड्रोजन. सो इट विल कंटिन्यू. बेसिकली मुझे ये बताना था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कैसे फॉर्म होती है. प्राइमरी मीन्स कह लो, सेकेंडरी या टर्शरी, वो मैं आपकी सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेकेंडरी भी बताऊंगी अभी. सो बेसिकली तो यहाँ मैंने प्राइमरी की ही एग्जाम्पल ली है. सो यहाँ पर पर्पस ये था कि शो करना कि हाउ दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो देख लो. सो विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द रीजनिंग पर्पस. दिस सोलिबिलिटी दैट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट. अब मैंने यहाँ पर ये लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास. तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन में NH2 का तो जितना मास रहेगा उतना ही रहेगा ना, लेकिन चेंज होगा तो अल्काइल ग्रुप का ही मास चेंज होगा. क्लियर. सो दैट इज द मास ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक ग्रुप. सो जैसे जैसे जिस अल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि इसकी नेचर जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है. सो कि वाई हायर मीन्स दे आर बिट इनसॉल्यूबल इन वाटर या लेस सॉल्यूबल इन वाटर या इनसॉल्यूबल इन वाटर. सो द रीज़न इज दैट बिकॉज ऑफ द यू कैन से द बिगर साइज हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट. ठीक है, सो which mask the, or you can say due to which they are unable to form the hydrogen bond. अब देखो यहाँ पर एक आप चीज़ देखो कि अब मान लीजिए ये ग्रुप जो है वो बहुत ब्रांच्ड है, बहुत बड़ा है. सो इट कैन मास्क दिस द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस लोन पेयर. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम, जैसे ये देखो कम होगी ना, उसकी यू कैन से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, देन अमीन्स दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, बेंजीन एंड ईथर्स. अब देखा जाए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, या सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी हम अरेंज करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को. तो थोड़ा सा अल्कोहल के साथ कंपेयर करूँ मैं इसको, कि अल्कोहल्स दे आर मोर पोलर देन अमीन्स. वाई अल्कोहल्स दे आर मोर सोल्यूबल देन अमीन्स. ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है. सो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो क्योंकि जितनी पोलैरिटी ज़्यादा, ठीक है, उतना ही एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्ड का ज़्यादा स्ट्रेंथ कह लो उसकी ज़्यादा होगी, उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेगा. ठीक है,
देन दैट ऑफ अमीन्स। अब वन इसमें भी रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड और वन जो है वो अल्कोहल में भी रहा है, लेकिन फिर कहाँ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो अल्कोहल में OH का है ना ऑक्सीजन, और इसमें NH है, उसकी वजह से है। तो ऑक्सीजन एटम जो है अल्कोहल का, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी 3.5 है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन जिसकी 3 है, ठीक है। सो बीइंग, क्योंकि अल्कोहल्स में जो है दैट इज़ मोर पोलर एज कम्पेयर टू अमीन्स बिकॉज ऑफ द दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, ठीक है। देन है ऑल्सो दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन दैट ऑफ अमीन्स, ये मैंने इसके साथ ही आपको बता दिया, लेकिन आप एग्जाम्पल देख लो उसकी। ब्यूटेन 1 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन ब्यूटेन 1 अमीन। सो कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, नाउ रीजन यू नो, ठीक है, कि कैसे इसकी रीजनिंग करनी है, क्लियर। तो देन नेक्स्ट देखो, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point. Primary amines form stronger intermolecular hydrogen bonding between nitrogen atom of one hydrogen atom of the another molecule than the secondary. So ये तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो आप अच्छे से, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब रही बात बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे कि मैं शुरू से ही जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट करते आए हैं, जितनी बार भी हमने किया है, मैंने तभी आपको समझाया है कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारा मेन टारगेट क्या होता है। सपोज़ ये एक मोलिक्यूल है, ये दूसरा मोलिक्यूल है, तीसरा मोलिक्यूल है, जो भी उसमें बॉन्ड्स या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती है ना, ठीक है, उनको हमें ब्रेक करना है। वी हैव टू सेट दिस मोलिक्यूल फ्री। सो ऑल नॉट वन मीन्स वी हैव टू ब्रेक दिस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारा जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, किस पर टारगेट होना चाहिए, कि रीजनिंग देनी है हमें, तो हमारा बेसिकली कहाँ टारगेट करेंगे कि अबाउट द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट हायर, वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट लो। अब देखो इसी मॉलिक्यूल को मैंने सेपरेट करना है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़्यादा हीट लगेगी ना इसको सेपरेट करने के लिए, ज़्यादा हीट लगेगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये तो एक छोटी सी, वैसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है कि मेन जो है कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि whenever we are dealing with the boiling points, that जो टारगेट है दैट इज वी हैव टू सेट द मोलिक्यूल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर बाय ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर अमीन्स की बात करें तो ये मैंने कौन सा अमीन लिया यहाँ पर, प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन। अब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनेंगी, देखो ये हाइड्रोजन ओपन करके लिखा है मैंने सारा, ये दूसरा नाइट्रोजन उसका लोन पेयर, ठीक है। अब ये देखो, अब नाइट्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सेम वे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अब देखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, क्योंकि प्राइमरी मीन्स में दो हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल के ऊपर कंसंट्रेट करो, अभी दो हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल हैं दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमीन की, चलो यहाँ पर लिख के देख लेते हैं हम, सेकेंडरी अमीन की बात करूं तो अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके साथ लिखती हूँ तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है अवेलेबल है, एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इन केस ऑफ सेकेंडरी मीन्स कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, यहाँ अब आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैंने थ्योरी में लिखा है, आप उसको नोट कर सकते हो। सो बिकॉज प्राइमरी मीन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर, जो भी अभी हमने समझा है, ठीक है। सो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर देन दोज ऑफ द सेकेंडरी मीन्स। कैन बी द क्वेश्चन वाई सेकेंडरी अमीन, या आपको कोई कंपाउंड दे दिया जिसमें सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, और प्राइमरी अमीन है, तो आपको कंपेयर करना है किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो कहाँ टारगेट करना है कि डिग्री ऑफ अमीन पे, कि कैसा अमीन है, प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। सो ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी अमीन्स दे आर हायर देन दोज ऑफ द टर्शरी अमीन्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास, ऑब्वियसली। अब सेकेंडरी की एग्जांपल दी है मैंने, तो टर्शरी की ओर देख लीजिए। टर्शरी में क्या होगा, दोनों सारे के सारे हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो गए हैं। अब इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो ऑलरेडी वैसे होती हैं, सरफेस इंटरेक्शंस, ऐसी कुछ इंटरेक्शंस हो सकती हैं। लेकिन कंपेयर करें सेकेंडरी के साथ
तो उसके पास एटलीस्ट एक तो है हाइड्रोजन अवेलेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन टर्शरी में वो भी अवेलेबल नहीं है। क्लियर? सो दैट्स वाई अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें और हमें अरेंज करना हो तो हम कैसे अरेंज करेंगे? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, सो प्राइमरी मीन्स का ज़्यादा रहेगा देन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी विल बी हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू टर्शरी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।